इधर आओ भाग। चलो चलो चलो।
सभी से विनती है देखो हमारे सामने आए
सभी से अनुरोध करता हूँ कि तालियों की कमी ना रखें। मुझे मालूम है कि बहुत कड़ी धूप है और ऐसे धूप में, ऐसे गर्मी में बैठना पॉसिबल, लेकिन
वृंदावन का कृष्ण कन्हैया नाग नथैया सावरे। ओ वृंदावन का कृष्ण कन्हैया नाग नथैया सावरे। ओ वृंदावन का कृष्ण कन्हैया गीता गवैया सावरे। ओ वृंदावन का कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया सावरे। ओ रास रचैया सावरे। ओ बंसी बजैया सावरे। ओ नाग नथैया सावरे। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। 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 वृंदावन का कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया सावरे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया रास रचैया सावरे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया सावरे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया गोवे चरैया सावरे। लागी गोपाल धुन लागी गोपाल धुन जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु परमात्मा रे श्री चरना में मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँ।
और ये पवित्र और पावन ऐसे प्रांगण में विराजमान उपस्थित सभी सद्भाविक श्रोता ने, सत्संग प्रेमी श्रोता ने व्यासपीठ से मारो प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण रा लाडला और अनन्य भक्त श्री नरसिंह जी रो पावन चरित्र श्री नानी बाई रो माहेरो आज से 3 दिन तक आपा गावाला सुनाला, वीरे माते मनन चिंतन कराला। देखो ध्यान से सुनजो हमारी बहन, गर्मी बहुत है फिर भी मन एक है। मन उधो मन न भयो 10-20, एक मन अटने लाग जावेला पछे गर्मी रो एहसास नहीं होएला। देखो भगवान रा बनायोड़ा सगड़ा ही दिन बहुत चौका है। भगवान रा बनायोड़ा सगड़ा दिन बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, लेकिन वो दिन सबसे श्रेष्ठ है, वो दिन विशेष श्रेष्ठ है जे दिन आपा भगवान रो स्मरण करा, भगवान रो नाम जपा या सत्संग करा या कथा गावा, कथा सुना, वो दिन विशेष श्रेष्ठ है। वीरे जैसो कोई दिन है ही कुनी। अभी किया ना दादाजी, सब कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। इंसान धनवान तो बहुत हो सके, पण जीरे कने सच्चो राम नाम धन है, वो सच्चो धन है आपनो। वो ज धन साथे जावेला। अटे कितना भी लाखपति करोड़पति कितना भी पति होशील, वो साथे नहीं चलनो है। चाले लगे दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो कफन को जेब नहीं होती। हीरे ओज को सच्चो धन है। भगवान रा बनायोड़ा सगड़ा दिन बहुत चौका है, लेकिन जिस समय आपा सत्संग करा, प्रभु रो गुणगान गावा, प्रभुरी या भक्तरी कथा श्रवण करा, वो दिन सबसे विशेष श्रेष्ठ है। और वो श्रेष्ठ दिन ज्येष्ठ महीना में, वो श्रेष्ठ दिन ज्येष्ठ महीना में महेश नवमी रे पर्व माते आयो। वजी को श्रेष्ठ दिन आयो है। जेठो महीनो शुरू है ना, अभी जनाई तो इतनी गर्मी हुई रही है। वो श्रेष्ठ दिन ज्येष्ठ महीना में और महेश नवमी रे पर्व पे आयो। और देखो महेश नवमी तो परसों हुई है, परसों रे महेश नवमी, लेकिन वे ही महेश्वर भगवान रो दिन आज सोमवार है। शिवजी रो दिन सोमवार रेवे ना। भगवान देखो कितना अच्छा योग बनायो। शिवजी रे पर्व माते इतने श्रेष्ठ दिन पर्व पे कथा तो शुरू हुई रही है, लेकिन भगवान रो जो दिन है शिवजी रो वे दिन माते शुरू हुई रही है। और या कथा कठे हुई रही है, कथा कठे हुई रही है। गाँव कौन सा यो? जलगांव जामोद है ना। थे जलगांव जामोद ये 2 शब्द रो कने इसो बारीकी से चिंतन करया थे, सूक्ष्मता से चिंतन करे। ये 2 शब्द में, शब्द ही है ना, भले ही गाँव रो नाम है लेकिन है तो शब्द ही ना। जलगांव जामोद ये थे चिंतन करया उसील। तो ये 2 शब्द में अपने जन्म से लेन मृत्यु तक जी की यात्रा है ना, वह पूरी यात्रा ही में समायोड़ी है 2 शब्द में, केवल 2 शब्द में। जन्म से लेन मृत्यु तक री, ध्यान से सुनजो कैसी यात्रा समायोड़ी है ये 2 शब्द में। जलगांव, जलगांव पहलो है, पछी जामोद है। जलगांव गांव, देखो ये शरीर रूपी जी को गांव है ना अपनो, वो जो शरीर है वो एक गांव है।
शरीर रूपी गांव है। नागपुर, कानपुर, हाथगांव, हाथरस, जो भी बोलो, सहारनपुर, एक एक अंगरों, एक एक इंद्रियारो, एक एक गांव है। वो तो जान दो, वे तो बाहरला शब्द हो ही गया। लेकिन अपनो जो ये शरीर रूपी गांव है और वीरे अंदर जिका ये अवगुण बैठा है, जिका ये विकार बैठा है ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, जितना भी षड्रिपु बैठा है। देखो, गांव में कोई अगर असामाजिक तत्व आ जावे, गांव में कोई असामाजिक तत्व आ जावे तो वीरे से गाँव रो माहौल खराब हुए ना, सगड़ा रो अनुभव है, हुए ना। वैसो शरीर रूपी गांव में ये असामाजिक तत्व है, ये जी का विकार है ना, ये काम, क्रोध, ये बिल्कुल ऐसा अवगुण, ऐसा विकार है। ये शरीर रूपी गावरा, ये अवगुण जब तक जलन भस्म नहीं हुए, गांव शरीर रूपी गांव में ये जी का अवगुण है, वे जब तक जल के भस्म नहीं हुए तब तक जामोदश नहीं हुए। जा यानी उपजानो, पैदा करनो, उत्पन्न करनो। जारो अर्थ कई हुए, जारो अर्थ है कि उपजानो, पैदा करनो, और मोद यानी आनंद, मोद यानी आनंद। जब तक शरीर रूपी गांव में इरे भीतर जब तक अवगुण बैठोड़ा है तब तक आनंद कैसे उत्पन्न हुएला, आनंद कैसे पैदा हुएला। एक मैन में दो तलवार तो नहीं रह सके ना, एक मैन में दो तलवार रह सकेगी। प्रपंच भी और परमात्मा भी, विकार भी और आनंद भी, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सके। इरे लिए यदि आनंद और परमात्मा रो स्वरूप कही है, भागवत सुनिया हो थे, पिछले साल हुई थी, और इरे भी पहले किरी न किरी सुनिया उसील, तो भागवत को सबसे पहलो श्लोक लइए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जब तक ये अवगुण भस्म नहीं हुएला जल के, तब तक आनंद कैसे प्राप्त हुएला। और परमात्मा रो स्वरूप ही तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। और यह आनंद की प्राप्ति कटे से हुए, ये जी का अवगुण है आपने भीतर, और विने आपने ने अगर भस्म करनो है तो ईरो मार्गदर्शन कौन देवे, आपने ने सत्संगी देवे ना, कथा ही ईरो मार्गदर्शन करे ना। तो जिका अपना अवगुण है वे नाश करने सत्संग की अति आवश्यकता है, और वो सत्संग आज से प्रारंभ हुई रो है। शिवजी भी केवे भवानी ने उत्तरकांड में कही केवे शिवजी, हे भवानी, हे पार्वती, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वह घड़ी बहुत धन्य है, वे घड़ी रे समान कोई दूसरी घड़ी ही नहीं है जे क्षण सत्संग हुए। और सत्संग किसो प्राप्त हुए, आ धन्य घड़ी कैसी आवे आपने जीवन में, आ धन्य घड़ी कैसी आवे आपके जीवन में, तो बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से यह घड़ी आवे, बड़े भाग्य से बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग रे विवेक कुनी हुए, अन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा रे, राम जी रे कृपा रे बिना यो सुलभता से प्राप्त नहीं हुए, नहीं हुए ना। सगड़ा रो मने बताओ, जिसो आपा कोई भी चुनाव आवे, कोई भी इलेक्शन आवे, आपा जिन्हें इलेक्ट करा, आपा जिन्हें इलेक्ट करा, जिन्हें चुनन देवा, ग्राम पंचायत की चुनाव से लेयन तो प्रधानमंत्री कौन तो भी चुनाव रहे हो, जना आपा जिन्हें इलेक्ट करा, जिन्हें आपा खुर्ची मात, जिन्हें इलेक्ट करा, जिन्हें चुनन देवा, वो खुर्ची माते बैठे ना। आपा जिन्हें इलेक्ट करा वही खुर्ची माते बैठे ना। जैसो आपा जिन्हें इलेक्ट करन देवा वो खुर्ची माते बैठे, वैसो ज मारो भगवान जिन्हें सिलेक्ट करे वो कथा में आयन बैठे। मारो भगवान
जिन्हें सिलेक्ट करे। अब जलगांव में इतने ही लोग हैं कि ठीक है, वो अदर समाज तो कोई आई नहीं सके, मारवाड़ी समझेला नहीं, लेकिन माहेश्वरी समाज रा भी इतना है कि भगवान चुन्यो थाने कथा श्रवण रे लिए, बिल्कुल ये सच्ची केवन रे लिए को नहीं कह रहा, कोई भीड़ बढ़ावन ने गर्दी जमा करने को नहीं कहनो है। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वह कह रहा कि भगवान जिन्हें सिलेक्ट करे वो कथा में आयन बैठे, वही कथा में आयन बैठे। और आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुण्यशाली है कि आपने ने भक्तरी चरित्र रो श्रवण करने मिल रो है। भक्तरी कथा रो श्रवण करन रो पुण्य लाभ आपने ने मिल रो है। आप बहुत भाग्यशाली, बहुत पुण्यशाली है। देखो भगवान रो यदि प्रभाव समझनो है ना, भगवान रो प्रभाव, ध्यान से सुनजो एक एक शब्द, भगवान रो प्रभाव यदि समझनो है तो भगवान री कथा सुनो, भगवान रो चरित्र सुनो। भगवान रो प्रभाव समझनो है तो भगवान री कथा सुनो कि भगवान रो प्रभाव कई है। भगवान रे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है। भगवान रे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। भगवान रे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है। ये जितनी भी नदियां है, जितना भी सागर है, ये भगवान रे नस नाड़िया है, यानी भगवान रो प्रभाव बताए दी। वो भगवान री कथा सुनन सु भगवान रो प्रभाव ध्यान में आवे, समझ में आवे। और भक्तरी कथा सुनन सु भगवान रो स्वभाव कई है यो समझ में आवे। भगवान रो स्वभाव कही है वो समझ में आवे। समझो ना बात में, समझी ना। भगवान री कथा सुनन सु भगवान रो प्रभाव ध्यान में आवे, और भक्तरी कथा सुनन सु भगवान रो स्वभाव ध्यान में आवे कि भगवान रो स्वभाव कैसो है, भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना अकारण करुणा वरुणालय है। भक्तरी कथा सुनन सु, देखो आपा कोई डॉक्टर से इलाज कराया, जिसो आपा कोई डॉक्टर से इलाज करायो, आपने ने आराम हुयो तो आपा दूसरा ने कहवाना देखो मेरे डॉक्टर से इलाज करायो, मने तो 5 दिन में आराम हुई गयो, थे भी वे डॉक्टर करे जाओ। आपा कहवाना इसो, कहवाना कि नहीं भी गारंटी से कहवा कि मने 5 दिन में आराम हुई गयो, थे भी वीरे कने जाओ। कितने विश्वास रे साथे कहवा, बस जैसो आपा दूसरा ने विश्वास रे साथे ऐसो कह सका सिर्फ डॉक्टर के आराम होन सो, तो आपा जना भक्तरी कथा सुनाला और जना देखाला कि अरे भगवान ए भक्तरी लिए पग पग माते वीरो ध्यान रख्यो, कदम कदम पे वीरो सहकार्य कर्यो। जना यो आपा कथा में सुनाला तो आपनो विश्वास कोण बढ़े लागे, आपनो विश्वास, अरे एक डॉक्टर माते विश्वास बढ़े तो भगवान माते विश्वास नहीं बढ़े लागे। अरे नरसिंह जी ने तो इतना भगवान आया, भगवान ऐसो ऐसो कार्य कर दियो, ऐसो ऐसो कर दियो, आपनो स्वाभाविक विश्वास बढ़े। और इंसान रो यो स्वभाव है, आदमी रो यो स्वभाव है, जब तक कोई चीज ने जाने नहीं ना, जब तक के कोई चीज ने जाने नहीं तब तक वो विश्वास को नहीं करेगी। जब तक कोई भी चीज ने, जब तक आप जाना नहीं तब तक आप विश्वास नहीं करा, और जब तक विश्वास नहीं तब तक प्रेम भी कुनी हुए, श्रद्धा भी कुनी हुए गई। तुलसी जी बाबा के ना वो चौपाई उत्तरकांड में आवे, जाने बिनु नहीं होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। राम सिया राम सिया राम रे मेरा, राम सिया राम
बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आपा कोई चीज ने जानाला नहीं तब तक वीरे ऊपर आपने ने विश्वास नहीं हुएला। जब तक विश्वास नहीं तब तक प्रेम नहीं, और जब तक प्रेम नहीं हुएला तब तक अपनी भक्ति दृढ़ नहीं हुएला, मजबूत नहीं हुएला। बिल्कुल सूत्र है यो, विश्वास रे बिना प्रेम नहीं और प्रेम रे बिना भक्ति नहीं। और सूत्रबद्ध है बिल्कुल। इरे लिए भगवान ने यदि प्रसन्न करनो है, भगवान ने यदि प्रसन्न करनो है तो भक्त री कथा सुनो, और भक्त ने यदि प्रसन्न करनो है तो भगवान री कथा सुनो। मारवाड़ी समझ में आई रही है ना, अच्छी लग रही है ना? क्योंकि आज तक हिंदी में ही कथा करी तो थोड़ा मारवाड़ी थाने भी सुनने अटपटो लागतो उसी, पण आप रोज घर में बोला तो अच्छी लगे। समझ रही है ना सगड़ा ने? वैसा आप मारवाड़ी तो समझेला ही बोलना। भक्त ने प्रसन्न करनो है तो भगवान की कथा सुनो। इरे वास्ते आप सुन्यावशील इरे ई कारण सु ही स्वामी रामसुखदास जी जो है नाम सुन्यावशील स्वामी रामसुखदास जी रो, वे गीता रे ऊपर प्रवचन करता, गीता रे ऊपर प्रवचन करता, मानस रो पाठ करावता, नवान पारायण करावता मानस रो। लेकिन संगीत माते बल देयन, संगीत माते जोर देयन कोई चीज यदि स्वामी जी गाता तो वो हो सिर्फ नानी बहिरो मायरो। स्वामी रामसुखदास जी अपने चतुर्मास में या प्रवचन में संगीत माते बल देयन कोई चीज गाता तो वो केवल नानी बहिरो मायरो हो। बाकी गीता ऊपर प्रवचन करता, नवान पारायण करावता, लेकिन संगीत में कोई चीज गाता तो नानी बहिरो मायरो हो, वो केवल नानी बहिरो मायरो गाता। और ऐसो नानी बहिरो मायरो आज आपा भी गानो शुरू करे हा। और देखो भगवान जी का भक्त रेवे, कोई भी भक्त रहो, भक्ति एक जन्म में परवान नहीं चढ़ा करे। भक्ति एक जन्म में परवान यानी शिखर माते नहीं चढ़ा करे, एक जन्म में भक्ति परवान नहीं चढ़ा करे। देखो भगवान रो भजन करनो संसार में सबसु कठिन कार्य कोई उशील ना, सबसु कठिन कोई कार्य उशील तो माला फेरनो, कठिन सु कठिन कोई कार्य उशील तो भगवान रो भजन करनो। बाकी सगड़ा कार्य हो जावे, कितनी भी गर्मी रहो ना, 50 डिग्री टेम्परेचर रहो, ब्याह में जाना पड़े तो जाना पड़े, वटे बहाना नहीं चले, लोकल आज से जाना पड़े पण जाना पड़े। गिरी मृत्यु हो जाओ तो उठावना में जानो पड़े। कितनी भी बरसात रहो कि पोष रे महीना री ठंडी रहो कि जेठ रे महीना री गर्मी रहो, कहीं भी रहो, संसार ना कार्य को नहीं डल सके। भले ही लोका लाज रे खातिर करो पण करनो पड़े। कथा रो को नहीं ऐसो, सत्संग रो ऐसो को नहीं, आनो है तो आओ, नहीं आनो है तो मत आओ, ऐसो है। क्यों? क्योंकि भगवान रो भजन करनो, वीरो स्मरण चिंतन करनो सबसे कठिन कार्य है संसार में। संत रो जीवन सच में वास्तविकता में संत रो जीवन सबसे कठिन जीवन है। अगर वो सच्चो संतत्व रे आधार माते अगर जीवे तो, संतत्व रे आधार माते अगर जीवे, नियम सु जीवे तो संत रो जीवन और भगवान रो स्मरण सबसु कठिन है। अगर संत फिर मौज करनो है साधु रे नाव माते तो पछे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान रो भजन करनो सबसु कठिन है। इरीले भक्ति एक जन्म में परवान भी नहीं चढ़े, शिखर माते एक जन्म में नहीं चढ़े भक्ति, घने ही जन्म लागे। जन्म जन्म मुनि जतनु कराई अंत राम कही आवत नाई। अनेक जन्म संसिद्धो स्ततो याति पराम गतिम, गीता भी केवे अनेक जन्म संसिद्धो स्ततो यातिम पराम गतिम। एक जन्म में भक्ति परवान नहीं चढ़े। कवि केवे कि भगत बीज पलटे नहीं, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच कुल अवतरे रहे संत को संत।
एक बार व्यक्ति में यदि भक्ति रो बीज पड़ जावे ना, भक्ति रो बीज यदि सच्चे भक्ति रो बीज पड़ गयो तो भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत अनंत युग बीत जावेला तो भी यदि आपने में भक्ति रो बीज यदि पड़ गयो तो वो पलटे नहीं। ऊंच नीच घर अवतरे, चाहे ऊंचे कुल में जन्म लो या नीचे कुल में जन्म लो, कोई भी कुल में या कोई भी योनि में जन्म लो, कोई भी योनि में कह रही हूँ, कोई भी योनि में कुल में तो जान दो यदि पशु पक्षी री भी योनि मिल जावे, लेकिन भक्ति रो बीज आपने में पोड़ो है तो वे पशु पक्षी री योनि में भी आपा वही भक्ति ने परमात्मा ने भूलाला नहीं। और ते सुन्या उसिल भागवत में भरत राजा री कथा आवे, भागवत में भरत राजा जो अंत समय में हरण रो स्मरण करया, दूसरे जन्म में हरण छुया, लेकिन हरण रे योनि में भी भरत राजा ने अपनी भक्ति भूला नहीं, वे ही पछे जड़ भरत हुआ। वो ही गजेंद्र भी कथा भागवत में ही आवे है। गजेंद्र भी पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम रो राजो हो, पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम रो राजो हो, लेकिन अगस्त ऋषि रे श्राप से वे गज यानी हाथी री योनि में आया और वे गजेंद्र जना भगवान ने पुकार्यो। आप सुना अष्टम स्कंद में कथा सुना भागवत में, वे ही गजेंद्र रे लिए भगवान श्री हरि बनन प्रकट हुआ। ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को सन, कौन से भी योनि में कौन से भी कुल में जन्म लो, यदि एक बार भक्ति रो बीज पड़ गयो तो वो कन्हई पलटा नहीं करे, कन्हई पलटे नहीं। और नरसिंह जी की भक्ति एक जन्म री नहीं 3 जन्म री नरसिंह जी की कथा आवे, 3 जन्म री, 3 जन्म से नरसिंह जी रो भगवान रे प्रति इतो प्रेम इतनी निष्ठा ही 3 जन्म री कथा। कवि कहवे कि तृतीय जन्म की कथा सुनाऊं, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। तृतीय जन्म री नरसिंह जी पहले जन्म में एक सुभद्र नामरा राजा हा, सुभद्र नामरा राजा हा, और व्याने रानी रो नाम सत्यवती हो, व्याने रानी रो नाम सत्यवती हो। और इतना धर्मात्मा धार्मिक राजा हा, प्रजापत वत्सल प्रजा पालक राजा हा कि वे सदा व्रत खोल दियो हो। अन्न क्षेत्र बिल्कुल कोई भी आवे, कोई भी मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी आवे तो विने भी अन्न जल मिलो चीजें, पशु पक्षी भी, इतना धर्मात्मा राजा आवे इतना। तो पशु पक्षी भी जल और आहार लेवने आवता था, तो वे पशु पक्षी री शिकार करने वे वठे एक सिंह भी आनो शुरू कर दियो, एक सिंह। और वो सिंह पशु पक्षी री शिकार करता करता धीरे धीरे वो सिंह नरभक्षी हुई गयो, वो सिंह नरभक्षी हुई गयो। और केवे कि वे राजा रे नगर में एक बार कुछ साधु संत ऋषि मुनि आया हा, और वे साधु संत में मान लो एक संत शौचादि क्रिया करने जंगल में गयो तो वो सिंह वे संतरी शिकार कर ली, वेने खाई लियो। और जैसो ही वेने पत्नी ने मालूम पड़ो कि मारे पति ने एक सिंह खायो तो व्यानी पत्नी श्राप दियो, व्यानी पत्नी श्राप दियो, कही दियो श्राप कि हे राजा जा तू भी परिवार सहित सिंह और सिंहनी बन जा, पूरे परिवार सहित। पुण्य करत लाग्यो दिन पापू, प्रिय दुखित होय दिन न सरापू। वह पत्नी जो एक संत की जी की पत्नी ही वह श्राप दियो कि राजा जा तू भी सिंह और सिंहनी, दो ही राजा रानी सिंह और सिंहनी बन जाओ। तो वे ऋषि मुनि के पत्नी के श्राप से वजह से वो ही सुभद्र नाम रो राजो और सत्यवती नाम री रानी सिंह और सिंहनी बन गया। और वे सिंहरी योनि में, वे सिंहरी योनि में वे सिंह ने एक भक्तरो संत मिल्यो, एक भक्तरो गग्गड़ नरेश पीपोजी नामरा
सच्चा भक्त रो संग मिल्यो, संसर्ग मिल्यो तो केवे वे संतरे भक्तरे संगसु वा सिंहरे और सिंगनी रे योनिसु वे मुक्त हुया, व्यानो कल्याण हुयो। संतरे भक्तरे संगसु व्याने कृपासु व्याने अनुग्रहसु वे सिंह और सिंगनी रे योनि से राजा सुभद्र और सत्यवती वे मुक्त हुआ। पीपा भगत ज्ञान पुनि दीना, पूर्व जन्म सिंह पुनि चीना। पीपा भगत ज्ञान दियो विने तू कई कर रो है, अरे तू पिछले जन्म रो इतो अच्छो राजो है, विने ज्ञान दियो। और केवे वही सिंह और वही सिंहनी नाहर को नरसी भयो, नाहर को नरसी भयो, नाहरी की भई नार। नाहर केवे राजस्थान में सिंह ने, नाहर केवे। फिर भी मैं राजस्थान रा जो प्योर शब्द है ना वे को नहीं ले रही हूँ, अपनी महाराष्ट्री मारवाड़ी बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत क्लिष्ट शब्द है वटनाला। और आपने घर में तो अभी ऐसा ही है, ये बच्चा ने मारवाड़ी भी नहीं बोलता है ना, कई घर में ऐसो मारवाड़ी बोला तो समझे नहीं बच्चा ने क्या बोल रहे हो। बोले आप अपने घर की स्थिति यह है आज कि बच्चे ने मारवाड़ी भी नहीं आवे। घने घरे देखो, मैं आंखें से देखी हूँ, इरले बताई रही हूँ। आपने ने अपने भाषा रो, अपनी मातृभाषा रो, अपने समाज रो गौरव रही हो चीजें बोलता ही चीजें, बच्चा ने भी बोलता ही चीजें मारवाड़ी। देखो गुजराती लोग कठे भी जाए ना, विदेश भी जाए, बारे भले इंग्लिश बोली कई बोली, घरे आए गुजराती ज बोली। पंजाबी लोग कटे जाए, घरे आए पंजाबी ज बोली, देश विदेश में कटे भी। पण आपनी समाज री विडंबना है यहाँ कि आप मारवाड़ी ने तिलांजलि दे रहा। घनी बच्चा ने मारवाड़ी नहीं आवे, इरे लिए बहुत यानी सरल से सरल शब्दों में केवंद्रो प्रयास है। मारवाड़ी तो है ही नहीं, समझेला ही नहीं हुआ मारवाड़ी। नाहर राजस्थान में नाहर केवे सिंह ने, नाहर को नरसी भयो, नारी की भई नार। वो नाहर जो सिंह जो थो वे ही नरसी बन्या। और नरसी जी रो जन्म कठे हुयो, नरसी जी रो जन्म किन कुल में हुयो, तो नरसी जी रो जन्म ब्राह्मण कुल में हुयो। नागर वंशीय ब्राह्मण कुल में नरसी जी रो जन्म हुयो, नागर वंशीय। जूनागढ़ गुजरात नाम सुने उसे, गुजरात में जो जूनागढ़ है वो जूनागढ़ रे कने एक छोटो सो गाँव है तलाजा नाम को। वे तलाजा नाम के गांव में कृष्ण दामोदर दास ये नामरा एक ब्राह्मण हा नागर वंशीय, और व्याने पत्नी को नाम हो लक्ष्मी गौरी। व्याने अठे नरसी जीरो द्वितीय पुत्र रे रूप में जन्म हुयो, द्वितीय पुत्र रे रूप में। बड़ा बेटा रो नाम हो वंशीधर और छोटे पुत्र रो नाम हो नरसिंह दास यानी नरसी जी। ये जी का भक्त रेवे ना, ये भक्त ने सहजता सु आसानी सु भक्ति प्राप्त नहीं हुए। जो भी भक्त रेवे ना मैंने सहजता सु भक्ति प्राप्त नहीं हुए। कोई चीज रो अभाव हुई जावे जीवन में, और वीरे साथे यदि कोई संत रो सदगुरु रो यदि संग मिल जावे, स्पर्श मिल जावे, तो भक्ति परवान चढ़ा करे। तुलसी जी रा भी माता पिता बचपन में विदा हुई गया संसार से। गोस्वामी तुलसी जी बाबा रा रामचरित मानस राजे रचिता है। व्याना भी माता पिता संसार से विदा हुई गया, और नरसी जी रा भी माता पिता बचपन में ही विदा हुई गया संसार से। नरसी जी जी की दादी ही जय कोरी बाई, वह नरसी जी री दादी नरसी जी रो लालन पालन करन नरसी जी ने बड़ो करियो। पर नरसी जी रे वाणी नहीं, नरसी जी ने बोलता नहीं आओ तो गुंगा हा नरसी जी ने वाणी नहीं। इरले दादी ने घना ही दुख रहो तो मारे पोतारी वाणी नहीं है, मारे पोतारो कौन ध्यान रखेला, माँ बाप तो है कुनी, मैं जब तक बेटी हूँ तब तक तो ठीक है, पची रो कौन ध्यान रखेला। दादी ने घना ही दुख रहो तो
इरेली दादी अबे तो इतो आधुनिक युग है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बड़ा बड़ा डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, साधन संपन्न लोग इलाज कराए लेवे, लेकिन पहले कोई साधन नहीं आ। 1470 में नरसिंह जी रो जन्म हुई ओढ़ो है, 1470 में। अबे तो कोई इतना जना इतो कोई साधन को नहीं हो, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं हो। दो ही इलाज आ, एक तो कोई वैद्य कने जाओ या पछे कोई साधु संत या कोई भगवत आश्रय या संतरो आशीर्वाद, ये दो ही आश्रय यहाँ पहले तो। नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने ले कना वैद्य कने जाती, हे वैद्य मारे पोतानी वानी आ जावे, ऐसी कोई जड़ी बूटी कोई दवाई कोई कुछ दो। कने कोई साधु संत कने जाती, मंदिर जाती, कने कोई भी बाबा मारो पोतो गुंगो है, मारे पोताने आशीर्वाद दो, थाने आशीर्वाद से वानी आ जावेला, मारे पोतारी वानी कुनी है। नानी दादी ने बड़ो दुख रहो तो नरसिंह जी 3 वर्ष रहा जतकन से नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने ले घूमती। आज नरसिंह जी करीब 8-9 साल रा हुई गया, तब तक नरसिंह जी रे वानी को नहीं